हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन जो है याद नहीं होता है, वीडियो में याद नहीं रहता है, तो उसको याद कर लेंगे या फिर नोट करते हुए चलेंगे। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हुए चलना है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। एक व्यक्ति की पानी की जो आवश्यकता होती है वो किस पे निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है आपके मौसम पर निर्भर करता है, खान पान की आदतों पर भी निर्भर करता है और क्रियात्मकता पर भी निर्भर करता है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, जल का निष्कासन नहीं होता है। देखिए, जल का जो निष्कासन है ये कहाँ से नहीं होता है? तो पेट से नहीं होता है। बाकी गुर्दा, फेफड़ा और त्वचा, इन सभी जगहों से जल का निष्कासन हो सकता है, लेकिन पेट से जल का निष्कासन नहीं होता है। तो सही का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। जल का स्रोत पूछ रहा है, तो जल का स्रोत आपका मिठाई जो है, मिठाइयाँ जो होती है, ये जल का स्रोत नहीं होता है। बाकी भोजन हो गया, पेयजल हो गया, पेय पदार्थ हो गया, ये सभी आपके जल का स्रोत है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आपकी जानकारी होती है तो आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर सही कर पाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? शरीर से जल का जो व्यय है वो किसके द्वारा नहीं होता है? तो वो आपके नहाना, इसके द्वारा व्यय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। तो जल की जो आवश्यकता है ये क्रिया पर निर्भर करता है, भोजन के प्रकार पर भी और जलवायु पर भी। ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा। लोग ये क्वेश्चन रिपीट करेगा एग्जाम में, ये आप लोग यहाँ पे देखते हुए चलें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से जो है कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो मलमूत्र पानी में अघुलनशील होता है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का दिख गया है कि मलमूत्र जो है ये पानी में घुलनशील होता है, लेकिन यहाँ पे अघुलनशील लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का जो मूल आधार है वो आप लोगों का जल ही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, नमी की कमी होती है। नमी की कमी होती है, तो जब नमी की कमी है जो हो जाए तब क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। यानी कि निर्जलीकरण के कारण अगर कोई रोगी मर रहा हो तो उसको क्या पिला करके बचाया जा सकता है? तो उसको आप लोग ओआरएस का घोल पिला करके बचा सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। तो नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत पूछ रहा है, तो वहाँ पे वाटर वर्क्स लगा होता है, वाटर वर्कर्स लगा होता है, उसके द्वारा ही नगरों में पानी प्राप्ति की जाती है, वही स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ जल होता है। देखिए, अगर स्वच्छ जल की बात की जाए तो वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और कीटाणु रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे इनमें से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण की बात हो रही है, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण उच्च रक्तचाप हो सकता है, बहरापन हो सकता है और निद्रा में बाधा भी आ सकती है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी उपयुक्त सभी है। 13 नंबर क्वेश्चन, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो वो आपका होता है वाहन के। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो वो है आप लोगों के सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करना। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धूम्रपान करना जो है शहरी क्षेत्रों में दंडनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान अभियान जो है किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा लोग। तो ये जो है आरंभ किया गया था किस मंत्रालय द्वारा? तो ये किया गया था आपके पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जल के शुद्धिकरण का तरीका पूछ रहा है, तो जो शुद्धिकरण का जो तरीका है वो छानना भी है, छान के भी किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग करके भी किया जाता है और जल शुद्धिकरण यंत्र के द्वारा भी
जल को शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 18वां क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? भूमि प्रदूषण का कारण कौन नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा आपका नालियों का पानी, ये आपके भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। बाकी खुले क्षेत्र में मल त्याग करना, कीटनाशक का उपयोग करना और वनों की कटाई करना, ये ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण हो सकता है, लेकिन नालियों का पानी ये आपका कारण नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, जल की संरचना होती है। जल की जो संरचना की बात किया जाए तो यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आता है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या होता है? तो सुनने की समस्या आ सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए कमेंट करके बताएं, और 20 में से 20 क्वेश्चन का आंसर किसने सही किया है वो भी कमेंट करें, हम सभी का कमेंट देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।